मेरे सभी भाइयों बहनों को दीपक चौधरी की प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों कैसे हो दोस्तों, दुआ करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 5 राज्यों का इलेक्शन समाप्त तो हो चुका है और एग्ज़िट पोल आने लग चुके हैं और जैसे कि अनुमान था, बंगाल में बीजेपी को जिताते हुए एग्ज़िट पोल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो क्या वाकई में बीजेपी जीतने जा रही है या ममता दीदी फिर से कमाल करेंगी? तो दोस्तों इतिहास गवाह है, जब भी बीजेपी कहीं भी इलेक्शन लड़ रही हो और उस राज्य में 5% से ऊपर वोटिंग परसेंट चला जाए तो दोस्तों बीजेपी की जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। यानी ये कह लीजिए 95% एक्यूरेसी के साथ बीजेपी वहाँ जीतती ही जीतती है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से कह दूं, ये राज्य है बंगाल, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी अबव 100 करने जा रही है। लेकिन जो एग्ज़िट पोल दिखा रहे हैं, इस तरह की फाइट भी नहीं होगी, बिल्कुल क्लोज होगी, बिल्कुल टाइट फाइट होने जा रही है दोस्तों, बिल्कुल क्लोज। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को इतनी आसानी से मैंडेट बंगाल में मिलने जा रहा है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। बहुत क्लोज फाइट है दोस्तों, बहुत क्लोज। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, बीजेपी को बंगाल में जीतने के लिए 70% हिंदू, 30% मुस्लिम है और 70% हिंदू हैं। 70% हिंदुओं में 70% वोट लाने पड़ेंगे हिंदुओं के, जब जाके बीजेपी जीतेगी, जो मैंडेट दिखा रहे हैं। और ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर 10 में से 3 हिंदू भी अगर ममता दीदी को वोट कर देते हैं तो दोस्तों ममता दीदी की सरकार फिर से आ रही है, ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि 10 में से 3 ऑलरेडी ममता दीदी के पास है। ममता दीदी को चाहिए कुल 3, जो कि ममता दीदी को हर बार मिल जाते थे। लेकिन इस बार थोड़ा मामला टाइट है दोस्तों, बिल्कुल टाइट है, क्योंकि अपने लास्ट इलेक्शन रिज़ल्ट से दोस्तों बीजेपी ने काफ़ी इम्प्रूव करा है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करा है। वोट परसेंटेज भी बढ़ा है दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोट भी बहुत ज़्यादा कटे हैं, जिससे कहीं ना कहीं 2-3% का फ़र्क पड़ने जा रहा है। बीजेपी के लिए अच्छी बात है दोस्तों, बिल्कुल फाइट बैक करने जा रही है। जैसे शुरू में लग रहा था कि ममता दीदी एक तरफा चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। बीजेपी की आदत है, जब झोंकती है तो बिल्कुल पूरी तरह से झोंकती है। और एक और तारीफ वाली बात है कि जब लड़ती है तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ही जीत रही है। चाहे आप कोई सा भी राज्य उठा के देख लीजिए, ऐसा लगता है दोस्तों जैसे बीजेपी यहाँ जीत ही जाएगी। ये परसेप्शन का खेल होता है दोस्तों, जो बीजेपी गढ़ने में सक्षम है। और वैसे भी मोदी जी हमारे मेसी बन चुके हैं फुटबॉल में। क्या गोल मारा दोस्तों, गजब का गोल था। रोनाल्डो भी फेल कर दिया और गोलकीपर, ये नेशनल टीम थी जिसके साथ मोदी जी खेल रहे थे, और हमारे देश की नेशनल टीम देख लीजिए, मोदी जी का गोल भी नहीं रोक पाए। इतना तगड़ा गोल था नेशनल टीम की। गोलकीपर मोदी जी का इंटरनेशनल वाला शॉट था, उसे नेशनल टीम का गोलकीपर रोक नहीं पाया बेचारा, इतना तगड़ा शॉट मारा। अब देखना ये है दोस्तों, क्या ये शॉट बंगाल में भी लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब रही बात मेरी दोस्तों, मेरे परसेप्शन पे, चाहे भले ही एग्ज़िट पोल बीजेपी को जिताएं, लेकिन मैं अब भी बताऊंगा 55 और 45 का आंकड़ा है दोस्तों। 55% में जा रहा हूँ टीएमसी के साथ और 45% ये बीजेपी। क्योंकि दोस्तों गणित ये कहता है, हकीकत में क्या होने जा रहा है ये 4 तारीख को पता चलेगा। कोई भगवान नहीं है दोस्तों, कोई भगवान नहीं है, क्योंकि यही एग्ज़िट पोल लास्ट इलेक्शन में भी बीजेपी को जिता रहे थे, लेकिन हुआ उसके उल्टा ही। क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ, 10 में से 3 वोट ममता दीदी के पास है और किसी को भी जीतने के लिए 3 वोट और चाहिए, तो दीदी को वो 3 वोट मिल जाते हैं दोस्तों। क्योंकि हिंदूज़ में पूरा क्लियर कट बीजेपी कभी भी नहीं ला पाई, कोई से राज्य में भी नहीं ला पाई। ये एक कड़वा सच है दोस्तों, जो बीजेपी भी जानती है और हर कोई जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 100% हिंदू हैं, उसमें 50% हिंदुओं का वोट लाने में भी बीजेपी को पसीने छूट जाते हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो तो बंगाल है, बंगाल। बीजेपी के फेवर में बस एक ही चीज़ जाती है, बस एक ही चीज़ जाती है,
एंटी इनकम्बेंसी दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइम से ममता दीदी हैं, बहुत टाइम से ममता दीदी शासन कर रही हैं। खींच हो जाती है दोस्तों, पब्लिक में भी एक प्रकार की खींच हो जाती है कि भाई नहीं यार अब बदल के देखो, तो वो ही बात बस फेवर में जा रही है बीजेपी के। और ये वोट परसेंट बहुत ही ऊंचे लेवल पे बढ़ने जा रहा है बीजेपी का, और कुछ भी हो सकता है दोस्तों, 1-2% वोट इधर उधर हुए नहीं कि मामला ख़त्म। और फाइट कांटे की होगी, ये बात मैं शॉर्ट सेट कह रहा हूँ, जैसे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। बिल्कुल फाइट, बिल्कुल दोस्तों, एक एक सीट पे आपको टकाटक फाइट मिलेगी, बिल्कुल टकाटक फाइट मिलेगी। या टीएमसी बिल्कुल क्लियर आउट जीतती हुई दिखेगी आपको 4 तारीख में। इसके अलावा कोई दूसरा रिजल्ट नहीं आ रहा, आप भी 4 तारीख को चेकआउट कर लीजिएगा। बात करें तमिलनाडु की, डीएमके नीट एंड क्लीन क्लियर है दोस्तों, एग्जिट पोल भी उसे जीतते हुए दिखा रहे हैं, और मैं भी उसे जीतता हुआ देख रहा हूं दोस्तों। वहां मैं तमिलनाडु घूम के आया था और वहां पे डीएमके का क्रेज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं, वहां डीएमके का क्रेज़ है दोस्तों, अब भी बरकरार है। क्योंकि अभी जो विपक्ष है वहाँ का एआईएमडीके दोस्तों, वो बहुत कमज़ोर स्थिति में है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। बात करें केरल की, तो एग्ज़िट पोल कांग्रेस को भले ही जीतते हुए दिखा दें, लेकिन मैं फिर कहने जा रहा हूं कि लेफ़्ट बिल्कुल एक एक सीट पे कांटे की टक्कर देने जा रहा है दोस्तों, एक एक सीट पे। क्योंकि दोस्तों लेफ़्ट की जड़ें बहुत ही ज़्यादा मजबूत है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और कांग्रेस को बैकफुट पे लाने का काम कर रही है बीजेपी। यहाँ भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ा दोस्तों, क्योंकि कुछ परसेंट वोट जितना भी बीजेपी का बढ़ेगा उतना ही परसेंट वोट कांग्रेस का कटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नीट एंड क्लीन हम कांग्रेस को जीतते हुए, ये भले ही एग्जिट पोल वाले दिखाएं, लेकिन कांटे की टक्कर है। बात करें असम की, तो जितनी बुरी स्थिति असम में ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की नहीं होने जा रही दोस्तों। एग्जिट पोल में 20 से 30 सीटें तक दिखा रही हैं, डेफिनेटली है दोस्तों, ये बात पक्की है दोस्तों, ये इतने कम सीट कांग्रेस के नहीं आने जा रहे। बहुत अच्छी फाइट होगी, भले ही बीजेपी जीत जाए, लेकिन 50 के आसपास, पिछले रिजल्ट के आसपास तो वो रहेगी। 1-2 सीट जरूर इम्प्रूव कर सकती है, पिछले रिजल्ट के आसपास ही कांग्रेस रहने जा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं दोस्तों। असम में कांग्रेस की जड़ें कमज़ोर हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इतनी कमज़ोर भी नहीं हुई हैं अभी कि इतनी बुरी स्थिति हो जाए दोस्तों। क्योंकि फाइट वहाँ 2 ही पार्टियों में हुई है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। अगर तीसरा कोई गठबंधन या तीसरी कोई पार्टी लड़ती तो ये स्थिति हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, फाइट 2 ही पार्टियों में हुई है, कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधनों में। तो इसलिए कांग्रेस वहाँ लड़ रही है और ठीक ठाक लड़ रही है, चाहे भले ही हार जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छी सीट उनकी आने वाली है। जैसा एग्जिट पोल बीजेपी को दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होने जा रहा दोस्तों, ठीक ठाक सीटें ले आएगी कांग्रेस, लड़ती हुई दिखाई देगी असम में, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि गगोई साहब की छवि बहुत अच्छी है दोस्तों, असम में गगोई साहब की छवि बहुत अच्छी है। 4 तारीख को देखिएगा, बंगाल में भी फाइट होती हुई दिखेगी, केरल में भी फाइट होती हुई दिखेगी, आपको बिल्कुल फाइट होती हुई दिखेगी। 2 राज्य नीट एंड क्लीन जाएंगे, असम और तमिलनाडु। असम में संघर्ष करती हुई दिखेगी कांग्रेस, लेकिन तमिलनाडु में कोई कैसा भी संघर्ष नहीं होगा, नीट एंड क्लीन डीएमके की सरकार बनने जा रही है दोस्तों तमिलनाडु में।